बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। लें जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की जानिब से अवामी मज़ामती तहरीक के आखिरी मरहले का 5 अगस्त को जो शुरू होने का ऐलान था, उससे चंद दिन पहले इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर नाम लेकर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ललकार दिया गया। और ऐसा शायद पाकिस्तान की सियासी, आइनी, कानूनी, अदालती तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई भी सियासतदान, जी हाँ, मकबूलियत रखने वाला अवामी सियासी रहनुमा इस तरह से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को बाकायदा नाम लेकर ललकार रहा है। इमरान खान साहब ने आज क्या पैगाम दिया, क्या ऐलान किया, जिसमें बड़ा वाज़ेह है पाकिस्तानी अवाम के नाम, मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर कि जनाब अगर इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मौजूदा आर्मी चीफ होंगे। फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने तिबले जंग बजा दिया है। और रात गए कैदी नंबर 804 की जानिब से ये जो दबंग बयान जारी किया गया, इसके बाद हुकूमती सफ़ों के अंदर सरासीमगी है। और ख़ास तौर पर हुकूमती हलके जो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे इस चुंतखे हुकूमत के हलके के किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को मुज़ाकरात पर राज़ी किया जाए, उनसे किसी किस्म की डील करने की कोशिश की जाए। और वो ताकतवर हलके जो कि डोनाल्ड ट्रंप से 19 जून को होने वाली मुलाकात के बाद मुसलसल कोशिशें कर रहे थे, चाहे चौधरी निसार साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, आसिफ जरदारी साहब का मुमकिना मलिक रियाज का इस्तकबाल हो, या इस किस्म की दीगर ख़बरें जिसमें नवाज शरीफ साहब की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब इमरान खान साहब का ये बयान सामने आया, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था ज़राए के हवाले से कि इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा साफ़ वाज़ेह अंदाज़ में जो है वो इनकार कर दिया गया है कि अब मुज़ाकरात का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और सड़कों पर होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान साहब ने जनाब क्या पैगाम दिया है, स्ट्रेट वे मैं ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब के पैगाम और आपके दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता और आपको इमरान खान साहब के इस पैगाम की जानिब लेकर बढ़ता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त कि फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी जाती हैं आप तक इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचने से रोकने के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप तक इमरान खान साहब का पैगाम बाकायदगी से पहुंचता रहे, आप तक गैर जानिबदाराना तज्ज़िये, हक़ाइक़ पर मुश्तमिल ख़बरें आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जहरीला प्रोपेगेंडा करता है वो आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरी शफाफ सहाफ़त आप तक पहुँचे, एनालिसिस, तज्ज़िये, ख़बरें आप तक बर वक्त पहुँचें, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को शेयर करने की सूरत में, और लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से हर सूरत आगाह कीजिए। आपकी इस राय की रोशनी में ना सिर्फ हम अपने चैनल का कंटेंट बेहतर बना सकते हैं, बल्कि इमरान खान साहब तक भी आपका पैगाम पहुंच सकता है। इमरान खान साहब ने कहा, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म व जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुज़र चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम का नाम लिया इमरान खान साहब ने कि मौजूदा जेल सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान साहब पर और बुशरा बीवी पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी हैं। इमरान खान ने कहा कि अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो उसका हिसाब
आसिम मुनीर से लिया जाए। जी हाँ, इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा माफ़ कीजिएगा, पहली मर्तबा बाकायदा तौर पर नाम लिया है आर्मी चीफ का इस तरह से कि अगर इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो उसका हिसाब पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से लिया जाए। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था, इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन ही से उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। अब इमरान खान साहब के इस पैगाम को आप थोड़ी देर के लिए यहीं रोकें और इमरान खान साहब की बहन ने आज एक बयान दिया है। रुबीना खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी चेयरमैन इमरान खान की बड़ी बहन रुबीना खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जुल्फ़ी बुखारी को एक मुतफ़िक्का PTI लीडर के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है और कई महीने मंजर से गायब रहने के बाद क्या ये धोखेबाज आदमी अब विजन फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी ने जो सियासत और पार्टी तर्जमानी के दौरान कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। ये बैनुल-अक़वामी मशीर के तौर पर घिसे पिटे बयानात देता था जिनमें कोई ठोस बात नहीं होती। उनका कहना था कि जुल्फ़ी बुखारी इंसानी हकूक़ केस में नाकाम हुआ, फ़ैसले के बाद कोई सफारती हिकमत अमली ना बनाई। इस शख्स को हर शख्स को सवाल उठाना चाहिए कि आखिर ये असल में किसके लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात तय है कि वो इमरान खान साहब के लिए काम नहीं कर रहा। उनका मज़ीद कहना था कि मैंने पूछा बरतानिया में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ज़्यादा कवरेज क्यों हासिल ना कर सके। इस पर जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि बरतानिया में इमरान खान में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये 2023 की बात है। दूसरी जानिब जुल्फ़ी बुखारी के करीबी ज़राए ने रुबीना खान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया है और कल इस किस्म की खबरें भी आई थीं कि वो अमेरिका में इंसानी हकूक़ कमेटी के अंदर एक ब्रीफिंग देने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हो रहा है। बहरहाल इसमें आपकी कीमती राय दरकार है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना मौक़िफ़ हर सूरत दीजिए इमरान खान साहब की बहन के इस जो है वो बयान के हवाले से, आगे से जुल्फ़ी बुखारी के करीबी ज़राए के रद्द-ए-अमल के हवाले से भी। और हमारे ज़राए का ये दावा है कि इसमें अगर मुकम्मल नहीं तो कुछ जुज़वी सच्चाई बहरहाल मौजूद है, क्योंकि एक लिमिटेड हद तक ये कोशिशें की जाती हैं इमरान खान साहब के हवाले से। उसके बाद फिर कोशिश की जाती है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के ऊपर आमादा किया जाए। अब आप ये कॉन्टेक्स्ट पढ़िए जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब किस तरह से जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात का पैगाम भेजा था जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था, इसलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। इमरान खान ने कहा जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फ़ौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना अब झुकूंगा। इमरान खान ने कहा पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज़ और मोहसिन नकवी के ज़ेर साया जबर व फस्तायत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का ख़ात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफ़िले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इमरान खान ने कहा इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। जी हाँ, इमरान खान साहब पार्टी के ज़ाती इख्तलाफात के ऊपर खुल कर वो बोले हैं। एक तरह की उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया है कि अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करें। मीडिया के सामने अपने ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेर गुफ्तगू लाना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या ज़िम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। जी हाँ, ये इशारा है डेफिनेटली उस बयान की जानिब भी जो कि ख़ातून रहनुमा की जानिब से आया था सामने, और फिर जनाब उस पर
سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو رد عمل ہے وہ بھی جناب آپ کے سامنے آیا. آپ نے دیکھا آج دن میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا جو بیان تھا اور اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنا رد عمل دیا. عمران خان نے کہا کہ اظہار مت کیا جائے اس طرح سے اندرونی معاملات یا اختلافات کا، اور اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے. عمران خان نے کہا اگر کسی ذمہ دار نے احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا. عمران خان نے کہا تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے یہ پیغامات پہنچائیں. سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے. 22,000 سے زائد لائکس اور تقریباً کوئی 1200 کے قریب کوٹس ہیں، 16,500-17,000 کے قریب اس کے اوپر جو ہے وہ ری پوسٹ ہیں. اور بڑی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ماضی میں بھی کچھ اس قسم کی چیزیں آئی تھیں جناب سامنے کہ جناب جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہیں انہیں اس طرح سے ری ٹویٹ نہیں کیا جاتا، اور اسی جانب عمران خان صاحب نے آج بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اب عمران خان صاحب کا یہ جو تازہ ترین پیغام ہے جو قیدی نمبر 804 کی جانب سے اڈیالہ جیل سے جاری کیا گیا ہے، اس کے بعد بڑی حیرانی ہے وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی صفوں کے اندر، جو کہ دعویٰ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے کہ عمران خان صاحب 2 ہفتے جیل میں نہیں نکال سکتے. عمران خان صاحب نے بہادری کے ساتھ 2 برس تک جو ہے وہ جیل کاٹ کر دکھا دی، نہ صرف بلکہ آئندہ بھی جیل کے اندر رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور کہا کہ وہ ساری عمر، وہ ساری زندگی جو ہے وہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں. وہ کسی صورت کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے. سول سپریمیسی پر، سویلین بالادستی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا وہ نہیں کریں گے. اور دوسری جانب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جناب جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک بار پھر اس وقت یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہیں یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو نہ جو ہے وہ منایا، عمران خان صاحب کو نہ راضی کیا، تو ایک بار جناب پھر سختیاں جو ہیں وہ شروع کر دی جائیں گی. بیرسٹر سیف نے آج ملاقات کی. لوگ سوال بھی کرتے ہیں کس طرح سے وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کر لیتے ہیں، کس کے نمائندے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے جو بیان دیا میڈیا کو وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے، اور کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تمام جو ذمہ داران ہیں وہ جناب احتجاجی تحریک کا اعلان کریں، احتجاجی تحریک کا آغاز کریں. اور بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا جناب کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کے درمیان بیان بازی پر شدید افسوس اور غصے کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے سختی سے ہدایات دی ہیں کہ پارٹی کا بیانیہ مضبوط بنانے کے لیے آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، نہ کہ لڑنے کے لیے. تمام احتجاجی رہنما تحریک کے لیے متحد اور یکسو ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے، احتجاجی تحریک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. سینٹ کے امیدواروں کی ترجیح فائنل فہرست فراہم کر دی ہے. ثانیہ نشتر کی نشست پر مشال یوسف زئی کے نام کو حتمی شکل دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیگر امیدواروں میں مراد سعید کو فائنل کیا ہے، فیصل جاوید کو، مرزا آفریدی کو، پیر نور الحق قادری کو، ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اعظم سواتی کو، اور خواتین کی نشستوں پر روبینہ ناز کو. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لاہور کے دورے کی، وزیر اعلیٰ کے پی کے لاہور کے دورے کی اور احتجاجی سرگرمیوں کے بارے میں علم نہیں تھا. میں نے انہیں بتایا ہے، انہیں بریفنگ دی ہے اس احتجاج پر، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک خوش آئند موو ہے. پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا بیرسٹر سیف کو کہ بشرا بی بی کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، انہیں پینے کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے، خوراک میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. بشرا بی بی کو گزشتہ دنوں کیڑے نے پاؤں پر کاٹا تھا جس سے وہ 1 ہفتہ بیمار رہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے نہیں کرائی جا رہی. تمام ترضیت کے باوجود عمران خان اور بشرا بی بی کے حوصلے بلند ہیں، اور انہوں نے کہا کہ رہائی کے بعد جیل میں ظلم ڈھانے والے افسران اور متعلقہ حکام کو چھوڑوں گا نہیں. جی ہاں، عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پر نام لے کر، اہم ترین عہدوں کے اوپر موجود شخصیات کا نام لے کر عمران خان صاحب کی جانب سے پہلی بار پاکستانی عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے
کہ اگر خدا نخواستہ مجھے جیل کے اندر کچھ ہوا تو کس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ کس شخصیت پر عائد ہوگی۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب حتمی مزاحمتی جو تحریک ہے پاکستان تحریک انصاف کی طاقتور حلقوں اور اس چنتخب حکومت کے خلاف، اس کا آخری اور حتمی مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کو انتہائی معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔